आवाज आ रही है? हेलो, आवाज आ रही है? यस। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो हम लोग लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? लास्ट क्लास में हम लोग सबसे पहले देखो, हाँ, यहाँ पे सबसे पहले हम एक वाक्य से 1 मिनट ओवरव्यू करते हैं जो लास्ट क्लास हम लोग पढ़े थे। सबसे पहले देखो, कॉमन सोर्स बाईपास इफेक्ट एम्पलीफायर में यहाँ पर ध्यान देना कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो कोई भी हो, कॉमन ड्रेन हो, कॉमन सोर्स हो, कॉमन गेट हो, कोई भी हो, उसमें हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी होगा सबसे पहले उसमें क्या करेंगे, जो उसका मॉस्फेट या फैट हम बात कर रहे हैं, कोई भी फैट का जो उसका एसी इक्विवेलेंट मॉडल सर्किट है उसे पहले सबसे पहले ड्रॉ करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, याद रखना, सबसे पहले क्या करेंगे, ऑलरेडी हम लोग याद करो ट्रांजिस्टर में जो पढ़े थे, सबसे पहले क्या करते थे, बीजेटी का यहाँ पर फैट का एसी इक्विवेलेंट मॉडल हम पहले बनाएंगे। उसके बाद इनपुट साइड में कुछ क्या कनेक्शन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे इनपुट साइड में। आउटपुट साइड में जो कनेक्शन दिया हुआ है, म्यूट कर लो, आउटपुट साइड में जो कनेक्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग आउटपुट साइड में हम लोग कनेक्ट करेंगे, जो कि ऑलरेडी हम लोग लास्ट क्लास में हम लोग देख चुके हैं। जैसे मैं अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, यहाँ पर सबसे पहले हम जो फैट का जो मॉडल होता है वो हम एसी इक्विवेलेंट मॉडल वो सबसे पहले हम वो बनाए। तुम सबको पता है कि एसी इक्विवेलेंट मॉडल क्या कौन सा होता है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर दिए थे। दिस इज द, देखो अभी ये क्या हो गया तुम्हारा, एसी इक्विवेलेंट मॉडल फॉर फैट। म्यूट कर लो काजल, सोनू कुमार। यहाँ अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, एस पैरामीटर मॉडल जो है वो हम सबसे पहले, सॉरी एस पैरामीटर मॉडल तो वहाँ की बात हो गया, यहाँ पर एसी इक्विवेलेंट मॉडल हम लोग फैट को बनाए। अभी जिसका ऑन रहेगा ना उसका हम एक मार्क्स काट लेंगे। बार बार बोल रहे हैं कि तुम लोग को म्यूट कर लो, समझ नहीं आता है किसका है ये। तो लोग ऑन करके क्यों छोड़ देते हो? हाँ देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एसी इक्विवेलेंट मॉडल जो फैट का रहेगा वो हम बनाएंगे। उसके बाद इनपुट सेक्शन आउटपुट सेक्शन में जैसा कनेक्शन रहेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग कनेक्ट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखो इनपुट इम्पीडेंस निकालना है। इनपुट इम्पीडेंस निकालो, यहाँ से जब हम लोग इनपुट इम्पीडेंस देखेंगे तो कितना निकलेगा, जो आरजी है वही दिख रहा होगा, तुम्हारा इनपुट इम्पीडेंस हो गया, जो कि लास्ट क्लास हम लोग देखे थे। अब यहाँ पर ओपन सर्किट होगा, ये भी बता चुके थे ओपन सर्किट क्यों होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड पॉइंट, सेकंड पैरामीटर पर। सेकंड पैरामीटर क्या है, आउटपुट इम्पीडेंस। आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा, अब देखो हम ऑलरेडी हमें पता है कोई भी इम्पीडेंस निकालते हैं इंडिपेंडेंट सोर्स को, यहाँ पर वही कंसेप्ट अप्लाई करो। इंडिपेंडेंट सोर्स को क्या करते हैं, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देते हैं। अब यहाँ पर ध्यान दो, ऑलरेडी यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब हम आउटपुट इम्पीडेंस निकालेंगे तो क्या होगा, इस जो भी इंडिपेंडेंट सोर्स है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट सोर्स क्या है, बीजीएस, इसको क्या किए, शॉर्ट सर्किट कर दिए जिससे बीजीएस 0 हो गया। अब बीजीएस जैसे 0 हुआ तो क्या हो जाएगा, ओपन सर्किट। और ये ओपन सर्किट हो गया तो अब इसके अक्रॉस हम देखेंगे कितना आउटपुट इम्पीडेंस होगा, ये क्या हुआ, आरटी, स्मॉल आरटी या कैपिटल आरटी क्या है, पैरेलल है, वो तुम्हारा आउटपुट इम्पीडेंस हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट पॉइंट, थर्ड पैरामीटर का, जो कि 2 पैरामीटर जो है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में, हम ओवरव्यू तुम लोग को दे दिए। इस तरह से हम लोग इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस निकालते हैं।
इन द केस ऑफ द कॉमन सोर्स। अब बात करते हैं वोल्टेज गेन। अब देखो वोल्टेज गेन हमें पता है वोल्टेज गेन क्या होता है। अब ध्यान सुनना, वोल्टेज गेन क्या होता है लास्ट में पूछेंगे। किसी को डाउट हो तो बोलना, इसे ध्यान से सुनना। वोल्टेज गेन हमें पता है वोल्टेज गेन इक्वल टू क्या होता है, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। गुड। अब देखो आउटपुट वोल्टेज, यहाँ पर ध्यान दो, सर्किट देखो। अब यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या है, VDS। आउटपुट वोल्टेज क्या है, VDS। इनपुट वोल्टेज क्या है, VGS। इसलिए यहाँ पर शो कर रहा है VDS अपॉन VGS। तुम्हारा वोल्टेज गेन हो गया। ठीक है। अब यहाँ देखो आउटपुट वोल्टेज, सबसे पहले हम आउटपुट वोल्टेज निकालते हैं। आउटपुट वोल्टेज है कितना, वैल्यू है। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जब करंट की क्वेश्चन देखोगे, इधर करंट का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड की तरफ। कितना करंट का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर थोड़ा सा ब्लर आ गया है। यहाँ पर ऑलरेडी जानते हैं तुम लोग कितना है इसका मैग्नीट्यूड, GM इंटू BGS। GM क्या है, ट्रांस कंडक्टेंस। अब BGS जानते हो गेट टू सोर्स वोल्टेज है। इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब यहाँ पर देखो आउटपुट वोल्टेज निकालना हो, अब सबसे पहले क्या करोगे, ये दोनों क्या है, स्मॉल RD कैपिटल RD, ये क्या है, दोनों क्या है, पैरेलल में है। तो क्या करोगे, ये दोनों को एक कॉम्बिनेशन, एक कंबाइन रेजिस्टेंस बना दो। एक कंबाइन रेजिस्टेंस बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, RD पैरेलल कैपिटल RD। ये तुम्हारा एक कंबाइन रेजिस्टेंस बन गया। ठीक है। अब इसके साथ यदि अभी करंट, यहाँ ध्यान देना, आउटपुट वोल्टेज ऑलरेडी हम लोग बीजेटी में पढ़ चुके हैं। आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस GM इंटू BGS मल्टीप्लाई स्मॉल RD पैरेलल कैपिटल RD होगा। किसी को डाउट है यहाँ तक? आउटपुट वोल्टेज, ये जो करंट का जो इक्वेशन है, जब इसमें पास होगा कितना होगा, ऑलरेडी हम लोग ट्रांजिस्टर में बहुत पढ़ चुके हैं इस चीज को, इसलिए हम यहाँ पर उतना टाइम दे नहीं रहे हैं। देखो आउटपुट वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस GM इंटू BGS ब्रैकेट में स्मॉल RD पैरेलल टू कैपिटल RD। ये आउटपुट वोल्टेज कैसे आया, इसमें किसी को डाउट है? किसी को डाउट है इसमें कैसे आया? सिंपल जो इक्वेशन है, नो सर। ओके। अब यहाँ पर GM इंटू BGS है, जो यहाँ पर उससे वहां पर जो पास होगा, तो ऑब्वियस बात आउटपुट वोल्टेज प्लस माइनस, प्लस पोलरिटी ऊपर ले रहे हैं, यहाँ पर जो करंट है नीचे की तरफ आ रहा है, इसीलिए हम यहाँ नेगेटिव साइन कंसीडर हो रहा है। हमें पता है, जैसे में देखो बेसिक चीज से क्लियर नहीं हो बताएंगे, देखो फिर भी बता रहे हैं। मान लो कोई रेजिस्टेंस है, यहाँ प्लस माइनस है, कोई करंट यहाँ पर आ रहा है, हम पता है करंट हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की तरफ करंट आ रहा है, लेकिन यहाँ पर जो करंट आ रहा है, फ्लो हो रहा है, इस तरह से फ्लो हो रहा है। और हमें जो आउटपुट वोल्टेज लिख रहे हैं, क्या पोलरिटी क्या है, आउटपुट वोल्टेज यह है, तो इसीलिए करंट का डायरेक्शन अपोजिट, इसलिए नेगेटिव साइन यहाँ पर कंसीडर कर रहे हैं आउटपुट वोल्टेज में। ट्रांजिस्टर में भी एक कंसेप्ट बताए थे। देखो अब इस तरह तुम्हारा तुम लोग को आउटपुट वोल्टेज निकल गया। अब आउटपुट वोल्टेज निकल गया, इनपुट वोल्टेज क्या था, BGS। अब क्या करो, BGS आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज कर दो, तो BGS क्या होगा, कट जाएगा, क्या बच जाएगा, वोल्टेज गेन तुम्हारा निकल जाएगा। वोल्टेज गेन कितना निकल गया, माइनस, बोलो तुम्हारा माइनस GM स्मॉल RD पैरेलल कैपिटल RD। इस सबको समझ में आ गया वोल्टेज गेन कैसे निकला, सबको समझ में आ गया होगा? किसी कोई डाउट है? ठीक है। अब इस तरह तुम्हारा वोल्टेज गेन निकल गया। अब ये बताना है कि इस तरह से मॉसफेट में हम लोग फैक्ट में हम बोलो या मॉसफेट बोलो, अभी इस तरह से देख रहे हैं, वोल्ट क्या कर रहा है, एम्पलीफाई कर दे रहा है, कितना मैग्नीट्यूड से एम्पलीफाई कर रहा है, कितना मैग्नीट्यूड से एम्पलीफाई कर रहा है, इनपुट वोल्टेज इसको GM इंटू RD पैरेलल कैपिटल RD, जितना ये मैग्नीट्यूड आया है इतना ही मैग्नीट्यूड से एम्पलीफाई कर रहा है ना। यस सर। इस तरह से मॉसफेट एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज कर सकते हैं। इनपुट वोल्टेज Yes, को sir.
हाँ, तो इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज जो है इनपुट वोल्टेज से कितना एम्पलीफाई हुआ, इतना अमाउंट से क्या हुआ, एम्पलीफाई हो गया। इस तरह से हम लोग मॉसफेट को यूज एज ए एम्पलीफायर की तरह यूज करते हैं। ये पहला है। अब तुम्हारा मॉसफेट एज एम्पलीफायर कैसे तो करना होगा, तो यही वोल्टेज गेन वाला कंसेप्ट वहां पर ड्राइव करके बता देना। जब मॉडल बनाकर कैसे कितना एम्पलीफाई करेगा, इस तरह से वहां पर बता देना कि मॉसफेट एज ए एम्पलीफाई कितना मैग्नीट्यूड से एम्पलीफाई कर रहा है। ये तुम्हारा हो गया, वोल्टेज गेन तुम्हारा निकल गया। अब देखो ये जो लास्ट कंसेप्ट दिया हुआ है, फिर से हम तुम लोग को बोल रहे हैं, कल भी हम बताए थे, ध्यान देना। यह जो कंसेप्ट दिया हुआ है हम तुम लोग को ट्रांजिस्टर में बताए थे, ध्यान से सुनना कि HOE दिया हुआ है। अभी भी हाल जब मिड सेम होने के बाद डिस्कस किए थे, जब दिया हुआ रहेगा तब। अब देखो यहाँ पर स्मॉल RD का वैल्यू यदि तुम्हारा एग्जाम में ना दिया हुआ हो तो यह मत समझना कि वोल्टेज गेन नहीं निकलेगा, क्योंकि उस कंडीशन में वोल्टेज गेन अप्रोक्स निकल जाएगा -GM इंटू कैपिटल RD। याद रखना, क्योंकि स्मॉल RD ग्रेटर देन कैपिटल RD, यह कंसीडर तुम करोगे जब नहीं दिया हुआ रहे तो। यदि मान लो तुम्हारा दे दिया तो जनरली देखना तुम क्वेश्चन में जनरली जो स्मॉल RD का वैल्यू जो होता है कैपिटल RD से बहुत ज्यादा होता है। फिर भी तुम जब दिया हुआ है तो एग्जैक्ट निकालना, ऑब्वियस बात है, जब दिया हुआ है तो एग्जैक्ट निकालना। और जब नहीं दिया हुआ है तो उस कंडीशन में मत सोचना कि वोल्टेज गेन नहीं निकलेगा, या समझ लेना। सिमिलरली ऊपर अब हम लोग आउटपुट इम्पीडेंस जो निकाले थे, यहाँ पर आउटपुट इम्पीडेंस क्या था, RD पैरेलल कैपिटल RD। अब यहाँ पर भी सिमिलरली यदि स्मॉल RD नहीं दिया हुआ हो तो आउटपुट इम्पीडेंस तुम लोग इजीली निकाल सकते हो। कंफ्यूज मत होना एग्जाम में, ठीक है। इस पॉइंट को या तो नोट कर लो, बाद में कंफ्यूज मत होना कि क्या स्मॉल RD एग्जाम में था ही नहीं। देखो अब तुम्हारा मैक्सिमम देखो इधर से जो 3 पैरामीटर निकला तुम्हारा, जनरली तुम एग्जाम में एक तो ये क्वेश्चन जनरली एग्जाम में तुम्हारा आता नहीं है, तो बहुत टफ माना जाता है। फिर भी मैंने बता दिया। देखो मैक्सिमम आएगा तो तुम्हारा कॉमन सोर्स से आएगा, कॉमन गेट कॉमन ड्रेन से नहीं आने वाला। कॉमन ड्रेन गेट में उतना पढ़ना भी नहीं है, लेकिन कॉमन गेट क्या होता है वो सर्किट डायग्राम देख लो, उसके अकॉर्डिंग कैसे कैसे उसका निकालते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लो। यदि मान लो एक केस लेके चलते हैं कि आ जाता है, लेकिन जनरली 99% नहीं आएगा। फिर भी हम तुम लोग को कॉमन गेट और कॉमन ड्रेन का हम नोट्स भेज देंगे, जिसको पढ़ना है पढ़ लेना, सब कुछ वही है, बस कहीं सर्किट का देख लेते हैं। देखो जैसे मैं कॉमन गेट की बात करते हैं, देखो कॉमन गेट में सबसे पहले जैस ट्रांजिस्टर है, जैसे ट्रांजिस्टर हम लोग है उसका बस खाली सिंबल अलग है, बस वहां से ध्यान दो। गेट को क्या किए, कॉमन कर दिए बिटवीन इनपुट सेक्शन एंड आउटपुट सेक्शन में। और जैसा तुम्हारा दिया हुआ है उस तरह से हम क्या किए, सर्किट को यहाँ पर ड्रॉ कर दिए। सर्किट कुछ समझ में आ रहा है क्या है, कॉमन गेट है, कॉमन ड्रेन है, कॉमन सोर्स है, कुछ समझ में आ रहा है सर्किट देख के? कॉमन गेट है सर। हाँ, तो इसलिए इस तरह से तुम्हारा क्या हुआ, कॉमन गेट का सर्किट का हम डायग्राम बना दिए कि जो तुम्हारा है। अब इसके बाद देखो सबसे पहले क्या करोगे, यदि मान लो इसको ड्रॉ करना हो तो सबसे पहले क्या करेंगे, बताए थे कि स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश करना। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले जो फैट है उसको हम क्या बोले करेंगे, उसका मॉडल बनाएंगे, AC इक्विवेलेंट मॉडल। सबसे पहले मेरा पहला फोकस क्या होता है, जब इस टाइप की जब सर्किट है उसका मॉडल क्या होता है, सबसे पहले उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले क्या करोगे, इस मॉडल का सबसे पहले यहाँ पर बना दो। देखो ध्यान देना, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या किए, उस मॉडल का हम यहाँ पर शो कर दिए। उसके बाद यहाँ पर RS जो दिया हुआ है, RS एंड RD, ये दोनों को हम कनेक्ट कर दिए। सबसे पहले देखो AC इक्विवेलेंट मॉडल है, इसलिए DC को यहाँ पर 0 कंसीडर कर रहे हैं, DC को शॉर्ट सर्किट कर दिए, ऑलरेडी हम बता चुके हैं। अब यहाँ देखो सिंपल जो मॉडल तुम जानते हो, जैसे मैं एक मिनट जो कहाँ गया, देखो
जो हम लोग मॉडल पढ़े थे कल, ये जो मॉडल है दिख रहा है सबको, ये जो मॉडल है इसी मॉडल को तुम लोग को थोड़ा दिमाग लगाना है कि कैसे उसको रोटेट करना है, कि उसको कॉमन सोर्स बनाना है तो सोर्स को किधर लेके जाएंगे, कॉमन ड्रेन बनाना है तो ड्रेन को किधर लेके जाएंगे, बस यही तुमको दिमाग लगाना है। इस रहेगा यही मॉडल, बस डिफरेंस यही होगा कि को अब जैसे में एक तरह से कह सकते हो कोई भी तुम्हारा डिवाइस है उसका 3 गो टर्मिनल दिया हुआ है। अब कोई तुमको बोल रहा है कि 3 गो टर्मिनल है, ये जो 20 वाला पॉइंट है इसको तुम रेफरेंस ले लो, तो उसको रेफरेंस लेके उसमें हम क्या करेंगे, कोई अरेंज करेंगे। कोई दूसरा बोल दिया कि नहीं लेफ्ट साइड वाला पॉइंट को उसको रेफरेंस लो, बस इसी को 3 टर्मिनल दिया हुआ है, कौन सा टर्मिनल को रेफरेंस ले रहे हो, रेफरेंस मींस समझ में आ रहा होगा रेफरेंस क्या है, रेफरेंस लेना है, उसके जो रेफरेंस ले रहे हो वही तुम्हारा बन जाएगा कॉमन सोर्स, कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट बन जाएगा। बस यही तुम्हारा इतना ही करना है। कॉमन गेट, हाँ कॉमन गेट। अभी देखो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना, कहाँ गया, देखो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन गेट बना रहे हैं, तो कॉमन गेट बना रहे हैं उस मॉडल को रोटेट कर देना, तो उसको रोटेट किए, इनपुट सेक्शन में क्या हो जाएगा, सोर्स एंड गेट। देखो यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर देखो सोर्स एंड गेट, देखो यहाँ ध्यान देना, सोर्स, देखो सोर्स की तरफ करंट सोर्स क्या आ रहा है, जो डिपेंडेंट करंट सोर्स है उसकी तरफ जा रहा है। अब यहाँ पर ध्यान देना सोर्स से, अब गेट क्या है, गेट तो कॉमन है, यहाँ से ये गेट को यहाँ पर रेफरेंस लिए हैं, सेम यहाँ पर है, देखो कॉमन गेट में दिख रहा होगा, सोर्स यहाँ लिए, गेट यहाँ पर लिए, गेट टू सोर्स बोलते हैं हम ऑलरेडी यहाँ पर पहले क्या क्या जो सर्किट में रेजिस्टेंस दिया हुआ है उसको मत कंसीडर करो, भूल जाओ कि RS और RD से क्या दिया हुआ है उसे भूल जाओ। सबसे पहले जो इसको जो है इस मॉडल का उससे पहले कंप्लीट करो, यदि दोनों के साथ लेके चलोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो मॉडल दिया हुआ है उसे हम बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो सोर्स इनपुट सेक्शन चला गया, पहले सबसे पहले ध्यान में रखना किसे कॉमन करना है, गेट को कॉमन करना है, ठीक है, एक लाइन बनाओ, गेट लिख दो, ठीक है। इनपुट सेक्शन में कौन सा जाएगा, सोर्स, आउटपुट सेक्शन क्या जाएगा, ड्रेन, ठीक है, इनपुट सेक्शन सोर्स हो गया, आउटपुट सेक्शन ड्रेन हो गया। अब यहाँ देखो सोर्स, अब यहाँ ध्यान देना, ड्रेन टू सोर्स डिपेंडेंट सोर्स था, ड्रेन टू सोर्स डिपेंडेंट सोर्स था ना, देखो यहाँ पर यही तो था, ड्रेन टू सोर्स दिख रहा है, तो बोलेगा नहीं। यहाँ पर जब जो एक्चुअली जो हम मॉडल पढ़े थे यहाँ पर ड्रेन टू सोर्स के बीच में क्या है, डिपेंडेंट सोर्स भी है, स्मॉल RD भी है, दिख रहा होगा ड्रेन टू सोर्स। Yes, sir. सेम चीज को यहाँ पर हम तुम लोग को बता रहे हैं, ये टर्मिनल क्या है, यहाँ पर क्या है ड्रेन, ये तुम्हारा हो गया सोर्स, ये तुम्हारा हो गया गेट। अब हम पता है कि ड्रेन टू सोर्स एक डिपेंडेंट सोर्स हो गया, ये तुम्हारा कनेक्ट कर दिए, ड्रेन टू सोर्स स्मॉल RD था वो भी हम कनेक्ट कर दिए, ये तुम्हारा कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद बताना, उसके बाद हम इनपुट साइड में और आउटपुट साइड में क्या दिया हुआ उसका हम अभी बात नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद क्या होगा, गेट टू सोर्स, ये क्या था, ओपन था ना, गेट टू सोर्स क्या था, ओपन था। हेलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, Yes, sir. हाँ गुड। अब यहाँ पर इस तरह से ये RS को RD को मान लो कि नहीं है, अब क्या होगा, ऊपर वाला पोर्शन तुम्हारा कनेक्ट कर दिया, नीचे वाला पोर्शन कनेक्ट कर दिया, बस ये तुम्हारा मॉडल बन गया तो कॉमन गेट का, ठीक है। अब सर्किट में देखो क्या सर्किट में दिया हुआ है, अब इसके बाद देखो इसके बाद सर्किट जब देखेंगे, कहाँ सर्किट गया, यहाँ पर देखो सोर्स एंड गेट के बीच में क्या है, RS कनेक्ट किया हुआ है। अब यहाँ पर हम कर दिए, सोर्स एंड गेट के बीच में RS कनेक्ट कर दिए, इनपुट सेक्शन में, इनपुट सेक्शन में था इसलिए हम इनपुट सेक्शन में कनेक्ट कर दिए। अब देखो ऊपर देखो आउटपुट सेक्शन में क्या था, ड्रेन टू गेट RD कनेक्ट किया हुआ था, ड्रेन टू सोर्स सॉरी ड्रेन टू गेट कितना क्या था, RD कनेक्ट किया हुआ था, कैपिटल RD,
यहाँ पर हम कैपिटल आर डी कनेक्ट कर दिए। यह जो तुम्हारा मॉडल बन गया, तुम्हारा जो सर्किट दिया हुआ है कॉमन गेट का, उसका ही तुम्हारा इक्विवेलेंट सर्किट मॉडल बन गया। एसी इक्विवेलेंट सर्किट बोलते हैं इसे। एसी इक्विवेलेंट मॉडल तुम्हारा ये बन गया। अब एसी इक्विवेलेंट मॉडल तुम्हारा बन गया। अब इसे एसी इक्विवेलेंट मॉडल से करंट, सॉरी, वोल्टेज गेन, इनपुट रेजिस्टेंस, आउटपुट इम्पीडेंस, इसे फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इतना डेप्थ में तुम लोग को पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसको कैसे इनपुट इम्पीडेंस निकालते हैं, डायरेक्ट हम इसका कॉमन गेट एंड कॉमन ड्रेन में डायरेक्ट हम इसको बता देंगे। ज्यादा आएगा तो इसका फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन आएगा, हमें तो लगता है वो भी नहीं आएगा यदि, लेकिन हम तुमको नोट्स हम दे देंगे, उसमें सब कुछ दिया रहेगा। लेकिन याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कॉमन सोर्स है, जो कॉमन सोर्स में हम पूरा डिराइव करके बता चुके हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट वही है। यदि कॉमन गेट कॉमन ड्रेन पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो। देखो ऑलरेडी तुम्हारा ये सर्किट दिया हुआ है। अब इसके अकॉर्डिंग तुम इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस तुमको यहाँ पर नोट्स में हम तुमको भेज देंगे। लेकिन हम यही कहेंगे यदि टाइम हुआ तब देखना, टाइम नहीं होगा जो पढ़ाए है उतना पहले फोकस करो, कि सिलेबस बहुत ज़्यादा अभी है, बहुत कुछ ही पढ़ना बाकी अभी है। क्योंकि अभी मेनली जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है ऑपरेशनल एम्पलीफायर, वो तो बहुत बाकी है। ठीक है, इस तरह से तुम यहाँ पर देख लेना, यहाँ पर जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको बताएंगे। देखो यहाँ पर कंपैरिजन बिटवीन द तीनों के बीच में है। इसका ऑलरेडी हम लोग कॉमन सोर्स का हम देख लिए, कॉमन सोर्स का इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एंड वोल्टेज गेन देख चुके हैं। इस तरह से अब कॉमन ड्रेन एंड कॉमन गेट में उसका इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस एंड वोल्टेज गेन कितना होता है यह तुम देख लो। ठीक है, अब इसके बावजूद भी हम एक केस लेके चलते हैं। सबसे पहले हम ये तो तुम लोगों को बता दिए किस तरह से अभी कॉमन गेट बताए हैं, किस तरह से सर्किट को ड्रॉ सर्किट को बनाओगे। सर्किट सबसे पहले बना देना, सर्किट बनाने के बाद उसका इनपुट इम्पीडेंस, आउटपुट इम्पीडेंस और वोल्टेज गेन तुम याद कर लो। उसके बावजूद भी किसी को देखना है कैसे आया है, हम तुमको नोट्स दे दिए हैं, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, इजीली है, सारा स्टेप बाय स्टेप दिया हुआ है, देख लेना। लेकिन इतना जरूरत नहीं है तुम लोग को। किसी को पूछना है कुछ? यहाँ तक जो बताएं, किसी को डाउट है? सबसे पहले फिर से हम बता रहे हैं, सबसे पहले क्या करोगे, जो उसका एक्चुअल मॉडल है, इसे में यहाँ हम बताए हैं, ये एक्चुअल मॉडल ऑफ द फैक्ट है। इसी मॉडल को तुमको 3 गो टर्मिनल है, ड्रेन, सोर्स एंड गेट। अब इसी को तुमको जैसे कॉमन सोर्स हो तो यही रह जाएगा, कोई चेंज ही नहीं करना है। कॉमन ड्रेन और कॉमन गेट में तुमको थोड़ा दिमाग लगाना है। जैसे में कभी कॉमन गेट में दिमाग लगाया उसे से कॉमन गेट में लगाना, उस तरह से कॉमन ड्रेन में दिमाग लगाना। तुमको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अभी तक तो देखा है, अभी तक गेट में तो क्वेश्चन ही नहीं पूछा है। तुम्हारी यूनिवर्सिटी में कहाँ से आएगा कॉमन गेट कॉमन ड्रेन में? कॉमन गेट एंड आया है सिंपल फॉर्मूला बेस पर क्वेश्चन आया है गेट में। इसलिए यहाँ पर मैक्सिमम यदि चांस है क्वेश्चन यहाँ से आता है तो याद रखना कॉमन सोर्स से आएगा। कॉमन सोर्स जैसे हम बताए हैं पूरा स्टेप बाय स्टेप फिर से रिवाइज कर लेना। मेनली यही मॉडल को याद रखना, इस मॉडल को जैसे कनेक्ट करना है उसे कनेक्ट कर सकते हो। जैसे तुम्हारा इनपुट सेक्शन आउटपुट सेक्शन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग तुम कर सकते हो। कौन सा कन्फिगरेशन बनाना है हमें ऑलरेडी पढ़े हैं ट्रांजिस्टर में जो सिंबल है उसका कौन सा कन्फिगरेशन बनाना है उसके अकॉर्डिंग हम लोग कन्फिगरेशन करते थे। सेम यहाँ पर है। किसी कोई डाउट है? कुछ पूछो, एनी डाउट? ठीक है, अब यहाँ पर देखो मोस्फेट एज ए स्विच एज ए एम्पलीफायर तो तुम लोग कर लोगे क्योंकि ऑलरेडी हम जैसे बताए थे कितना एम्पलीट्यूड से एम्पलीफाई कर रहा था, कॉमन सोर्स में कितना मैग्नीट्यूड से एम्पलीफाई कर रहा था जस्ट बताया। GM VGS RD GM VGS कैपिटल ब्रैकेट में स्मॉल RD पैरेलल टू छोटा RD बड़ा RD। ओके सर एम्पलीफिकेशन तो -GM कैपिटल RD से कर रहा था ना सर?
देखो हम कोई तुमको बोल रहा है कितना से एम्पलीफाई कर रहा है तो माइनस क्यों बोलेंगे? माइनस क्यों आता था? याद करो हम बताए थे सर कॉमन। करंट का डायरेक्शन की वजह से। नो 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 नो, यहाँ पर नेगेटिव देखो, कोई बात नहीं, अच्छा पूछिए। अब देखो यहाँ पर जो नेगेटिव साइन जो आ रहा था आउटपुट वोल्टेज में, वो तो करंट डायरेक्शन से, ठीक है, समझ में आ रहा है। वो देखिए कोई क्वेश्चन पूछेगा वोल्टेज गेन नेगेटिव क्यों आ रहा है, तुम आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव क्यों आ रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव क्यों आ रहा है करेंगे तो। अब तुमको कोई पूछे कि वोल्टेज गेन नेगेटिव क्यों आ रहा है, तो कॉमन मीटर में बताए थे। नेगेटिव तभी है ना सर जब इनपुट हम लोग ज्यादा देंगे और आउटपुट कम आए तो। उसके कारण नेगेटिव नहीं है। कॉमन मीटर में याद करो, कॉमन मीटर में बताए थे हम कि नेगेटिव फेज शिफ्ट के कारण। फेज शिफ्ट हो रहा है, 180 डिग्री की फेज शिफ्ट हो रहा है सर 180 डिग्री -1। हाँ यह है। अब कितना एम्पलीफाई कर रहा है वो तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो बताओगे, लेकिन कोई पूछेगा कि नेगेटिव साइन आने का, ठीक है, नेगेटिव साइन वहां पर करंट डायरेक्शन के कारण आउटपुट वोल्टेज नेगेटिव साइन आ रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन का वोल्टेज गेन का मतलब क्या है? इसका मतलब यह बताना है कि इनपुट वोल्टेज से आउटपुट वोल्टेज 180 डिग्री की फेज शिफ्ट है, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन आ रहा है। इसलिए कॉमन एमीटर में या कॉमन सोर्स में दोनों एम्पलीफायर की तरह यूज तो करते हैं, लेकिन जो फेज शिफ्ट होता है 180 डिग्री के फेज शिफ्ट होता है। ये ऑलरेडी हम लोग कॉमन एमीटर पढ़े थे, याद आ रहा है? यस सर। गुड, ठीक है। अब यहाँ हाँ गुड। अब यहाँ पे देखो आईजे स्विच की तरह हम काम करते हैं। देखो जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर में पढ़े तो सेम यहाँ पर है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर हम बता के निकलते हैं। देखो ध्यान देना, कब मॉसफेट ऑफ होगा, कब ऑन होगा? सबसे पहला कंडीशन, ऑफ कब हो जाएगा बताए थे, याद करो। VGS less than VT. VGS लेस देन यस VT. थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर कम होगा तो सर नीचे रहेगा तो ऑफ होगा। हाँ, VGS लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज। हम बताए थे जब थ्रेशोल्ड वोल्टेज से ग्रेटर देन करेंगे तब मॉसफेट ऑन होगा, अदरवाइज ऑन होगा सर, अदरवाइज गुड ऑफ रहेगा। अदरवाइज मॉसफेट ऑफ होगा। अब यहाँ देखो सबसे पहले यहाँ बात हम करते हैं आज लाइक यहाँ ग्राफ को देखो, ग्राफ दिख रहा है सबको? यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना कि कौन सा क्या रीजन है, सबको पता है रीजन बनना है, यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे नहीं। देखो यहाँ पर कटअप रीजन है, ये सबको पता है, इस सिचुएशन रीजन है, ये लीनियर रीजन है, ठीक है। हमें पता है कि कटअप रीजन में मॉसफेट ऑफ होता है, आइसोलेशन रीजन में मॉसफेट ऑन होता है। अब कैसे हो हम अभी डिस्कस करते हैं, कैसे मॉसफेट ऑफ और ऑन कैसे डिस्कस करते हैं। ये तो अभी तक जो हम लोग ट्रांजिस्टर में पढ़े थे वो यहाँ कंसेप्ट यूज हुआ। अब यहाँ पर ध्यान देना, सबसे फर्स्ट पहला कंडीशन VGS लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा तो मॉसफेट क्या होगा, ऑफ होगा। अब यहाँ ध्यान देना, दो पहला कंडीशन या तो लेस देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज होगा, और देखो दिख रहा होगा रेड लाइन से दिख रहा होगा, इनपुट वोल्टेज को सोर्स वोल्टेज को क्या किया हम, शॉर्ट सर्किट कर दिए, तो VGS क्या हो गया, दोनों को शॉर्ट सर्किट कर देंगे तो VGS क्या हो गया, जीरो हो गया सर। हाँ जीरो हो गया। इनपुट वोल्टेज यहाँ पर गेट शॉर्ट सर्किट कर दिए तो क्या हो, तुम्हारा बन गया जीरो बन गया। मतलब करना चाह रहे हैं कोई कंडीशन हो थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम हो या थ्रेशोल्ड वोल्टेज, एक वर्ड में समझो, गेट टू सोर्स वोल्टेज यदि थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम वोल्टेज होता है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं मॉसफेट क्या होता है, ऑफ होता है। यहाँ से क्या होगा, मॉसफेट तुम्हारा ऑफ हो गया। तो मॉसफेट ऑफ होगा तो बताना आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, मॉसफेट क्या हुआ, एक तरह से नहीं, आउटपुट वोल्टेज VDD हो जाएगा सर। गुड, आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, VDD हो जाएगा, और वोल्टेज मतलब कि 1 होगा। मॉसफेट ऑफ है मतलब कि स्विच ओपन है, लेकिन जो आउटपुट वोल्टेज की बात करेंगे वो 1 होगा, मतलब कि VDD के बराबर बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये कैसे होगा इतना तो ना बताएंगे, बहुत लोग पता होगा VDD कैसे होगा, करंट नहीं पास कर रहा है, ये कंसेप्ट सबको पता होगा। हाँ यहाँ पे करंट पास नहीं होगा तो कोई भी सर्किट दिया हुआ है उसमें करंट पास नहीं हो रहा, तो जो यहाँ सप्लाई वोल्टेज देंगे वही तो सेकंड टाइम वही वोल्टेज होगा, ये तुम्हारा हो गया। हाँ ये तुम्हारा स्विच ऑफ हो गया। अब बताना जब हम VGS को ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड वोल्टेज करते हैं तो मॉसफेट क्या होगा,
ऑन हो जाएगा, ऑन हो जाएगा सर। ऑन हो जाएगा। गुड। लेकिन अब ऑन होगा, ध्यान देना, ऑन होगा तो जो करंट क्या है उस समय लीनियर रीजन में रहता है। क्या होता है? लीनियर रीजन में लीनियर रहता है। रहेगा सर। हाँ, लेकिन लीनियर रीजन में स्विच की तरह काम नहीं करता है। तो अब क्या करते हैं, कैसे अब क्या करते हैं, धीरे धीरे हम सप्लाई वोल्टेज आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज, आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में आता है। अब यहाँ ध्यान देना, मतलब कि जैसे अभी मॉस्फेट सैचुरेशन रीजन में जाता है तो क्या होता है, मॉस्फेट तो ऑन था ही, जैसे नेक्स्ट यहाँ पर है, हम स्विच ऑन की बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं। अब क्या हुआ, जैसे जैसे हम यहाँ पर इंक्रीज करते जा रहे हैं, तो अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद ड्रेन करंट क्या होता है, कांस्टेंट हो जाता है। मतलब कि ड्रेन करंट क्या मिलता है, मैक्सिमम करंट मिलता है। ड्रेन करंट क्या है, मैक्सिमम करंट मिलता है। तो मैक्सिमम Yes. करंट आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज के बाद जो मिलता है, अब यहाँ बताना, सबसे पहले बात हम बात करते हैं, ध्यान देना। जैसे बीजीएस थ्रेशोल्ड वोल्टेज से अपर किए, तब क्या हुआ, मॉस्फेट ऑन हो गया। ठीक है, अब क्या हो, जैसे हम बीडीएस को इंक्रीज कर रहे हैं तो करंट तो इंक्रीज होता है लीनियर रीजन में। अब यहाँ बताना कि एट पिंच ऑफ वोल्टेज जस्ट पहले, तो अब यहाँ पर जो ड्रेन करंट जो निकालते हैं, हमें पता है ड्रेन करंट कैसे निकालते हैं। एक मिनट, ड्रेन करंट कैसे निकालते हैं, मान यहाँ पर ड्रेन करंट निकालना हो तो हम यहाँ पर कर सकते हैं बी डी डी माइनस बीडीएस अपॉन आर एल, ये सर्किट में दिया हुआ है, इतना इक्वल टू क्या है, आईडी। इतना कर सकते हैं ना, आईडी। यस सर। अब यहाँ पर देखो, अब जैसे हम बिलो पिंच ऑफ वोल्टेज क्या हो रहा है, ड्रेन करंट जैसे इंक्रीज हो रहा है। मतलब कि अब देखो, ध्यान देना, स्टार्टिंग में ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो था पिंच ऑफ वोल्टेज से कम, बात कर रहे हैं, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज था क्या था, बहुत ज्यादा था। जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज हम इंक्रीज कर रहे हैं, जैसे जैसे सप्लाई वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं, अब यहाँ ध्यान देना, जैसे पिंच ऑफ वोल्टेज के इंक्रीज, जब क्या कहते हैं एबव द पिंच ऑफ वोल्टेज करते हैं, तो उस कंडीशन में बताना क्या होता है, सैचुरेशन रीजन में आ जाता है। हेलो, जब मॉस्फेट क्या होगा, सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा। जब मॉस्फेट सैचुरेशन रीजन में आ जाएगा तो क्या होगा, उसका वैल्यू जो बीडीएस का जो वैल्यू होता है सैचुरेशन रीजन में, उसका वैल्यू याद करो, ट्रांजिस्टर में लगभग कितना होता था, ट्रांजिस्टर में लगभग कितना होता था सैचुरेशन रीजन में, जब ट्रांजिस्टर सैचुरेशन रीजन में होता था उसका वैल्यू करेक्ट बीसीई कितना होता था, 0.2 फॉर सिलिकॉन। ठीक है, अब यहाँ सिलिकॉन से बात कर रहे हैं, जो भी हो। सेम यहाँ पर क्या है, जब सैचुरेशन रीजन में चला जाता है तो ड्रेन टू सोर्स जो है अप्रोक्स 0.1 या 0.2 के अप्रोक्स होता है। 0.2 मान लो 0.2 ही है, 0.2 के अप्रोक्स सैचुरेशन रीजन में बीडीएस के वैल्यू यहाँ हो जाएगा। लेकिन बीडीएस 0.2 जो है उसको नेगलेक्ट करते हैं, तो इस तरह से क्या होता है कि शॉर्ट सर्किट बोल सकते हो, मतलब कि मॉस्फेट क्लोज हो गया, मतलब मॉस्फेट ऑन हो गया, इसीलिए यहाँ पर जो है स्विच ऑन हो गया। इस कंडीशन में आपको वोल्टेज कितना हो जाएगा, आइडियल देखो नहीं, यहाँ पर Zero. जब यहाँ पर जीरो होगा, आईडी प्रैक्टिकली नहीं बोल रहे, आइडियली जीरो होगा, लेकिन प्रैक्टिकली कितना होगा, 0.2। यहाँ पर जो बोले ना, जैसे बीडीएस जो वैल्यू है, ध्यान देना, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जब सैचुरेशन रीजन में बात कर रहे हैं आफ्टर पिंच ऑफ वोल्टेज, सैचुरेशन रीजन में बीडीएस के वैल्यू बहुत कम हो जाता है। अब बीडीएस के वैल्यू बहुत कम हो जाने की वजह से, अब एक लाइन बोल सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है मिनिमम चैनल रेजिस्टेंस, बहुत कम रेजिस्टेंस हो जाता है, मतलब आई लाइक शॉर्ट सर्किट हो जाता है। अब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो क्या होगा, मतलब कि यह स्विच क्लोज हो जाएगा। तो उसका वैल्यू देखा जाए तो VDS का वैल्यू 0.2 वोल्ट होता है आइडियली, लेकिन प्रैक्टिकली हम इसको हम शॉर्ट सर्किट कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग आउटपुट वोल्टेज क्या हो जाएगा, 0 से
इस कंडीशन में कब, जब हम देखो इनपुट वोल्टेज को जब हाई करते हैं तो क्या हो रहा है, मॉसफेट क्या हो रहा है, ऑन तो हो रहा है ठीक है, लेकिन मॉसफेट क्या हो रहा है, क्लोज हो रहा है। और जब इनपुट वोल्टेज लो देते हैं तो मॉसफेट क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था। लो देते थे मॉसफेट ऑफ क्या हो रहा था, ऑफ हो रहा था। इस वजह से यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा था, जब इनपुट लो दे रहे थे आउटपुट वोल्टेज क्या मिल रहा था 1, और जब इनपुट वोल्टेज हाई दे रहे थे इनपुट वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज क्या हो रहा है 0। जीरो सर। हाँ, एज लाइक जैसे हम लोग ट्रांजिस्टर पढ़े थे वही सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। समझ में आया? हेलो, यस सर। ठीक है, ये हम नोट्स दे देंगे, एक बार नोट्स देख लेना। ये तुम्हारा इस तरह से स्विच की तरह काम तुम्हारा हो गया। अब हम बात करते हैं लास्ट इस मॉड्यूल का लास्ट पॉइंट। यहाँ देखो फिक्स वाइज सर्किट, हम लोग जैसे एज लाइक फिक्स वाइज सर्किट में जो पढ़े थे सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है देखना, लेकिन सब कुछ वही है। सबसे पहले फिक्स वाइज सर्किट पढ़ने के लिए एक कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी बहुत बार बोल चुके हैं, सबसे पहले ध्यान देना कि क्या क्या इसमें है। सबसे पहले ऑलरेडी बोल चुके हैं आईजी क्या होगा, 0, जो यहाँ पर मार्क किए हैं। सबसे पहले आईडी क्या हो, आईजी क्या होगा, 0, क्यों 0 होगा पता है। आईडी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आईडी इक्वल टू, यहाँ पर आईडी इक्वल टू आईएस, लो ड्रेन करंट इक्वल टू क्या हो रहा है, सोर्स करंट। समझ में आ रहा है ना, ड्रेन करंट इक्वल टू सोर्स करंट कैसे होता है ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे। यस सर। ओके ठीक है, इस फर्स्ट पैरामीटर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे। अब इसी में थर्ड फोर्थ पैरामीटर जो है ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि हैंसमेट मॉसफेट में ड्रेन करंट की इक्वेशन कैसे होगा, और क्या कहते हैं डिप्लीशन मॉसफेट में ड्रेन करंट की इक्वेशन क्या होता है, वो इसी थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दिया गया है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सीधे फिक्स वाइज सर्किट। ऑलरेडी हम फिक्स वाइज सर्किट पढ़े थे उस केस में, ट्रांजिस्टर के केस में। यहाँ पर देखो फिक्स वाइज सर्किट केस में इस तरह से हम लोग फिक्स वाइज सर्किट कर रहे हैं। यहाँ पर थोड़ा सा दिख रहा होगा 2 डीसी सप्लाई वोल्टेज हम लोग दे रहे हैं। यहाँ फिक्स वाइज सर्किट में 2 डीसी सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं। कहाँ कहाँ दे रहे हैं, फर्स्ट कहाँ दे रहे हैं, जो हम लोग VDD जो देते हैं ट्रांजिस्टर में वो तो सेम है। सेकंड कहाँ दे रहे हैं, -VGG दिख रहा होगा नीचे, ठीक है। यहाँ पर 2 डीसी सप्लाई वोल्टेज दिए। अब यहाँ पर देखो फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पर ज्यादातर दिमाग नहीं लगाना है, यहाँ पर ध्यान देना। जब यहाँ पर इनपुट सेक्शन में जैसे यहाँ पर लिखा है, डायरेक्ट में यहीं पर आते हैं, देखो गेट टू सोर्स वोल्टेज तुमको निकालना है। गेट टू सोर्स वोल्टेज क्या होगा, तो क्या करोगे, इनपुट सेक्शन में तुम केवीएल ले लो। इनपुट सेक्शन में केवीएल लेंगे तो क्या होगा, जैसे मैं यहाँ पर सर्किट दिया हुआ है, देखो यहाँ पर इनपुट सेक्शन में क्या कर दो, केवीएल ले लो। केवीएल अप्लाई करने के बाद डायरेक्ट तुम्हारा क्या आ जाएगा, VGS गेट टू सोर्स वोल्टेज इक्वल टू -VGG आ जाएगा। देखो करके यहाँ पर केवीएल अप्लाई करेंगे, यस सर। इसके क्रॉस तो करंट पास हो नहीं रहा है, इसकी करंट क्या हो रहा है, पास हो नहीं रहा है, IG 0 है। IG 0। तो अब तो यहाँ से जब केवीएल अप्लाई करेंगे तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, गेट टू सोर्स वोल्टेज तुम्हारा बन जाएगा -VGG। फर्स्ट पॉइंट, IG 0 है, ये तो तुमको पता ही IG 0 कैसे होगा। अब हम थर्ड पॉइंट बात करते हैं। देखो RD ड्रेन जो पॉइंट है, यहाँ पर देखो ड्रेन जो पॉइंट है, यहाँ पर तुमको निकालना है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज।